Hello friends, good morning. Once again you are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्विज। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 8 मैथ्स का वीडियो चैप्टर नंबर 8 में पार्ट नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम परसेंटेज एंड रेशियो के बारे में स्टडी कर चुके थे। अब यहाँ पे कुछ सेलिंग बिजनेस के बारे में कुछ कॉमर्शियल चीजों पे डिस्कशन करेंगे। आप प्रीवियस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी कर चुके हो। वहां पे आप कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, इन सब चीजों से आप अच्छी तरह से परिचित हो। तो अब यहाँ पे हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज डिस्काउंट। आपको पता है अभी अभी दिवाली का सीजन गया है। बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा सेल 25% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट क्या है? इट इज अ रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कम करना है। गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस पे रिडक्शन होता है ऑफ द आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस पे रिडक्शन होता है मतलब कम होती है, तो उसे कहा जाता है डिस्काउंट। ठीक है। तो अगर डिस्काउंट अप्लाई है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो मार्क्ड प्राइस होगी उसमें से जितना डिस्काउंट होगा वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर एक और टॉपिक यहाँ पे स्टडी करने के लिए आएगा जीएसटी। इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज इम्पोज्ड बाय एन इंडियन गवर्नमेंट। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज्ड किया जाता है। जीएसटी जो है वो किसी भी चीज को आप बाय करते हो तो उसके ऊपर लगता है। इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जो आप पेमेंट आपको पे करना होता है वो जो प्राइस होती है, ओरिजिनल प्राइस या सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, मतलब उसमें प्लस होता है। ठीक है। तो ये दो टॉपिक एंड आगे का जो आप स्टडी कर चुके हो उसका यूज करके एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। A man got a 10% increase in his salary। एक मैन को कितना इंक्रीज होता है? 10%। इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000, उसकी न्यू सैलरी है 1,54,000, फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी। 10% इंक्रीज होने के बाद 1,54,000 है। तो लेट ओरिजिनल सैलरी कितने परसेंट है? 100%, क्योंकि उसके ऊपर 10% इंक्रीज होता है। तो इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 10%। सो न्यू सैलरी कितनी होगी? न्यू सैलरी विल बी 100 प्लस 10, मतलब 110% हो जाएगी। ठीक है। एंड न्यू सैलरी आपको गिवन है, कितनी गिवन है? रुपीस में भी गिवन है, रुपीस 1,54,000। इट इज न्यू सैलरी। अब न्यू सैलरी के परसेंटेज भी हैं एंड रुपीस भी हैं। आपको ओरिजिनल सैलरी चाहिए, उसके परसेंटेज हैं, रुपीस में फाइंड आउट करना है, रुपीस बाद में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ 110% इज इक्वल्स टू कितने रुपीस होते हैं? 1,54,000। देन हमें कितने चाहिए? ओरिजिनल सैलरी, मतलब 100% इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीस। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 100 माइनस 1,54,000 अपॉन 110। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये नीचे ये 0 0 कट हो गए। अभी 154 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो 11 1 जा 11, 15 माइनस 11 4 रिमेन्स, फिर 44 11 4 जा 44 और पीछे 2 0। तो ये 11 11 कट हो जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 1400, तो ये हो जाएगा 2 and 2 4 zeros, 14 के पीछे 4 zeros, तो ये हो जाएगा 1,40,000। सो देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी थी? यस, वेरी गुड, रुपीस 1,40,000।
क्लियर है दोस्तों? तो चलिए ये सम ओवर हो गया। ऐसे इजी सम है, क्वेश्चन समझना होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूं अभी मैं। ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। संडे के दिन कितने पीपल जू में गए? 8:45। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे कितने पीपल गए? 169। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? मंडे को जो विजिट हुए वो कितने परसेंटेज डिक्रीज हुए? परसेंटेज, नंबर नहीं। नंबर तो सिंपल ही मिल जाता है सब्ट्रैक्शन, बट पीपल विजिटेड ऑन संडे, पीपल विजिटेड ऑन संडे कितने हैं? क्वेश्चन में आपको गिवन है संडे को कितने लोगों ने विजिट किया जू का? इट इज 8:45। 8:45 एंड पीपल visited on Monday, people visited on Monday is equals to 169. ठीक है? So number, therefore number of people decreased on Monday is equals to, कैसे मिलेंगे decreasing people? 8:45 में से कितने हुए? 169। तो कितने पीपल डिक्रीज हुए? सब्ट्रैक्शन करके बताओ मुझे। ये सब्ट्रैक्शन होगा 8 - 1 7, 45 गया 700 एंड 45 + 4 49 24, सो 676 इतना डिक्रीमेंट हुआ। 676 पीपल जो है वो कम हो गए, दूसरे दिन कम हुए, डिक्रीजिंग। बट उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? परसेंटेज। तो 676 मतलब कितने परसेंटेज होते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो 8:45 पे 100%, 8:45 पीपल इज इक्वल्स टू 100%, क्योंकि हमें इसकी कंपैरिजन में फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर 676 पीपल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी परसेंटेज? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, 676 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8:45। ठीक है, अभी इसको कट करेंगे तो आंसर के लिए सबसे पहले मैं इसे 5 से कट करता हूं। 5 1 जा 5, 3 रिमेन्स 34, 5 6 जा 30, 4 रिमेन्स 45, 5 9 जा 45। तो ये होगा 25 जा, तो ये 5 5 कट 169। अभी ये कट होता होगा, चेक कर लो। 169, 9 4 जा 36 होता है ना, तो 4 से करो। 9 4 जा 36, कैरी इज 3, 6 4 जा 24 + 3 27, कैरी इज 2, 4 1 जा 4 + 2 मतलब 6। ये देखिए डायरेक्ट कट होता है, तो 676 मतलब क्या होगा? 169 मल्टीप्लाई बाय 4, 169 कट। तो यहाँ पे क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई बाय 20। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है आपको पता है? आंसर बताइए मुझे। 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 80%। सो नीचे आप स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर 80% people decreasing 80% people decrease in the visiting zoo on a Monday। क्लियर? ये दो सम हो गए, ऐसे ही इजी सम है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले आप ये लिख लो कंप्लीट, ये पहले नोट्स, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करना। ठीक है, सो लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अभी आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 and sells them for a profit of profit of 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो कितने आर्टिकल्स है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2400 एंड 80 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू, हमें एक की कैलकुलेशन करनी है तो एक की ही करेंगे। 80%, 80 आर्टिकल is equals to ₹2400। So therefore
cost price of one article is equals to how many? Cross multiply. 1 multiply by 2400 upon 80. 0 0 कट, 8 3 जा 24 एंड पीछे एक जीरो, सो ये हो गया ₹30 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ये एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, अभी उसका प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 16%। ठीक है, हमें इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए रुपीस में, परसेंटेज में तो है, पहले इसे रुपीस में कन्वर्ट करो तो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। 100% is equals to ₹30. So therefore 16% is equals to how many rupees? Cross multiply 16 multiply by 30 upon 100. ये एक जीरो गया, 16 3 जा 48 upon 10, so ये हो गया ₹4.8। क्या हो गया? ₹4.8। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं हम वीडियो। सॉरी, सम 4.8 ये प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट इन रुपीस, वो परसेंटेज था। नाउ प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है? 4.8 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की कितनी आई? 30। अब इस 30 को साइड चेंज करवाओ, बिकॉज सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। माइनस से कैसा होगा? प्लस 4.8 प्लस 30 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। 30 प्लस 4 34.8 is equals to selling price. So therefore selling price of one article is equals to ₹34.8 and sum is over. क्लियर? आ गया समझ में? चलिए सम नंबर 4 पे जाते हैं। सम नंबर 4 में कुछ ऐसा कहा है आपको, द cost of an article was ₹15,500. 15,500 rupees 450 were spent on its repair. रुपीज 450 रिपेयर पे खर्च हुआ है। मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस वो आपको कितने में पड़ा? तो वो उसमें आपको एक्सपेंस ऐड करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं कोई चीज लेके आऊं, सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई चीज लेके आऊं, फॉर एग्जांपल मैंने एक मोटरसाइकिल ली 20,000 में, अब मैंने उसे रिपेयर करवाने के लिए 5,000 रुपीज खर्च किए, तो मुझे मोटरसाइकिल पड़ी कितने में? यस 25,000, बिकॉज वो एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। सो वो हो जाती है टोटल कॉस्ट प्राइस। अब इफ इट्स इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसके जैसा ही सम है, मैं थोड़ा सा करके बाकी आगे का आपको होमवर्क में दूंगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹15,500। क्या है? 15,500। ठीक है, फिर एक्सपेंस उस पर कितना लगता है? एक्सपेंस इज ₹450। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? टोटल कॉस्ट प्राइस होगी इन दोनों का सम 15,500 प्लस 450, सो 15,950। ये टोटल कॉस्ट प्राइस हुई। अभी उसमें प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 15%। तो चलिए प्रॉफिट 15% है तो क्या होगा? अभी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। प्रॉफिट 15% है तो इस पे होगा 100%। ये होगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹15,950। सो 15% इज इक्वल्स टू हाउ मेनी? क्रॉस मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15,950, 15,950 अपॉन 100। ये 0 0 कट हो गया। अभी ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 1595 मल्टीप्लाई बाय 15, 1595 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 5 की 0, 1595 आगे, प्लस 5 5 25, कैरी इज 2, 5 9 45,
plus 247 carry is 4, 5 5s are 25 plus 4 29 carry is 2, 5 1s are 5 plus 2 7, 5 5 plus 7 12 carry is 1, 9 plus 9 18 plus 1 19 carry is 1, 7 5 12 plus 1 13 carry is 1 plus 1 2 23 9 2 5, 23 9 2 5 तो ये हो जाएगा 23,925 अपॉन 10 पॉइंट लगा दो तो ये हो जाएगा रुपीज 2,392.5। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। क्या हो गया ये? प्रॉफिट इन रुपीज। यहाँ तक का सम हो गया। अभी ये आगे का आपको करना है। इसमें भी कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट रुपीज में गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आगे का सम आप होमवर्क में कर लेना। आंसर आएगा 18,342.50 या 5। क्लियर एंड सम इज ओवर। तो चलिए ये लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। अ VCR एंड टीवी were bought for rupees 8,000 each। दोनों 8,000 में बॉट किए हैं। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। 4% का लॉस होता है VCR में, 8% का प्रॉफिट होता है टीवी में। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या गेन कितने परसेंट हुआ वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फॉर VCR कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8,000। अभी उसमें क्या किया है? लॉस कितना? 4%। तो 4% को पहले तो रुपीज में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? 100% इज इक्वल्स टू रुपीज 8,000। तो 4% इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज? क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 8,000 अपॉन क्या होगा? 100। 20 कट 4 8 जा 32, सो ये हो गया 320 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद 4 VCR के बाद हो गया टीवी। कॉस्ट प्राइस उसकी भी 8,000 है, बट उसमें कितना है? सॉरी, ये लॉस हुआ। हाँ सॉरी, चलेगा ये कॉस्ट प्राइस। वैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसमें पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे फिर होल ट्रांजेक्शन करेंगे, बट सॉरी, चलिए वो कर ही लेते हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगा। ये हुआ लॉस। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला आपको पता है। लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी लॉस हुआ है ₹320 का एंड कॉस्ट प्राइस है 8,000। हमें फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस। ये नेगेटिव है, इसको साइड चेंज करवाओ और 320 को भी साइड चेंज करवाओ। ये माइनस है प्लस होगी, ये प्लस है माइनस होगी। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 8,000 माइनस 320। सो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR क्या होगी? ये हो जाएगी 7,680 रुपीज। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गई 7,680 रुपीज। अब फॉर टीवी में लेता हूं, टीवी के लिए फॉर टीवी कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 8,000। अब उसमें प्रॉफिट होता है, कितना होता है? 8%। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8%। अभी उसमें सेम प्रोसेस करेंगे। 100% इज इक्वल्स टू रुपीज 8,000। सो 8% इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज? तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 8,000 अपॉन 100, 20 कट, ये हो गया 8 8 जा 64, 640 रुपीज। ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट रुपीज 640 का। चलिए अभी इसके आगे हम जाते हैं। तो गेन और लॉस परसेंट ऑन दी होल ट्रांजेक्शन। पहले तो ये प्रॉफिट हो गया, इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लो। अभी प्रॉफिट होता है तब प्रॉफिट का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है 640 का, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है एंड कॉस्ट प्राइस है 8,000।
8,000 साइड चेंज होगा, माइनस से प्लस होगा, 640 प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये हो गया सेलिंग प्राइस 8,640 रुपीज। ठीक है, अभी होल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, पूरे ट्रांजेक्शन के लिए। फॉर होल ट्रांजेक्शन, थोड़ा सा लेंथी समय बट इजी है। पूरे ट्रांजेक्शन में कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपको फाइंड आउट करना है, तो वो टोटल कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस जाने बिना नहीं हो सकता। टोटल कॉस्ट प्राइस होगी 8,000 प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू रुपीज 16,000। ठीक है, एंड टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस इधर होती है 7680 प्लस 8640, इन दोनों का सम करेंगे तो 0, 8 प्लस 4 12, कैरी इज 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 30 एंड 1 16,320, ये सेलिंग प्राइस। तो अभी प्रॉफिट हुआ या लॉस? सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 16,320 माइनस कॉस्ट प्राइस है 16,000। 16,000 गए तो बचा रुपीज 320। इट इज द प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजेक्शन, बट हमें फाइंड आउट करना है इन परसेंटेज। अब इसका परसेंटेज किसके, टोटल का है, तो टोटल ट्रांजेक्शन में कॉस्ट प्राइस लेनी होगी। सो 100%, सॉरी, हमें इसमें परसेंट फाइंड आउट करने हैं, तो परसेंटेज हम बाद में रखेंगे। पहले क्या रखेंगे, रुपीज 16,000 is equals to 100%. So rupees 320 is equals to how many percentage? Cross multiply 320 into 100 upon 16,000. 30 कट, 1 2 इधर और एक इधर, 16 2 जा 32. So it is the 2% of profit on whole transaction and sum is over. क्लियर है? पहले दोनों की अलग अलग प्रोसेस की। लॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस एंड फिर उसका प्रॉफिट एंड प्रॉफिट का परसेंटेज। ये इतना सम होगा बट इजी है। ठीक है, तो चलिए ये लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको ऐसा कहा है, ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items। 10% का डिस्काउंट है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850? ठीक है, तो marked price of pair of jeans वो कितनी है, रुपीज 1450, रुपीज 1450 and marked price of one shirt, एक शर्ट की मार्क्ड प्राइस है रुपीज 850। तो हमें तो कितने, उसे कितने शर्ट चाहिए, कस्टमर को 2 शर्ट। सो देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स कैसे मिलेंगे, यस 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 850, इट मींस रुपीज 1700। ठीक है, ये मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स हो गई। अभी आगे जाते हैं हम, हमें टोटल डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, इज 10%, किसी भी मार्क्ड प्राइस पे 10%। सो टोटल मार्क्ड प्राइस कितनी होगी, टोटल मार्क्ड प्राइस 1450 प्लस 1700 इज इक्वल्स टू 3150। टोटल मार्क्ड प्राइस होगी रुपीज 3150, डिस्काउंट है 10%, तो ये 100% प्राइस है। 100% इज इक्वल्स टू रुपीज 3150, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। So therefore 10% is equals to how many rupees? So 10 multiply by 3150 upon 100, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे अब तक सारे सम में किया है वो, 0 0 कट, 0 0 कट, ये हो गया 315 रुपीज। ये क्या हुआ, डिस्काउंट, वो परसेंटेज में था, हमने रुपीज में फाइंड आउट किया। अब अमाउंट टू पे,
इतना अमाउंट उसको देना होगा। तो आपकी जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होगा। अभी हमने नोट लिखवाई है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस कितनी है? 3150 माइनस डिस्काउंट 315। चलिए ये सब्ट्रैक्शन कीजिए तो हो जाएगा 2800 एंड यस 35 रुपीज 2835 कस्टमर हैव टू पे। क्लियर? सम इज ओवर। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। इसमें कुछ समझ में ना आए तो पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, गुड बाय।